हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का संबंध सीधा माता पार्वती की अखंड भक्ति और भगवान शिव के साथ उनके दिव्य मिलन से है। बहुत समय पहले देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था, लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। एक दिन जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब भी सती वहां पहुंच गईं। जब सती ने देखा कि उनके पिता ने शिवजी का अपमान किया, तो वे क्रोधित और आहत होकर वहीं यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी ने जब यह सुना, तो उन्होंने क्रोध में आकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और फिर वे गहन ध्यान में चले गए। सती ने पुनः जन्म लिया हिमालय राज और मेनका के घर में, और इस बार नाम रखा गया पार्वती। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति माना और कठोर तप करना शुरू कर दिया। उनकी यह तपस्या छोटी नहीं थी। 108 जन्मों तक उन्होंने केवल शिव को पाने का प्रयास किया। हर जन्म में उन्होंने शिव को ही अपने मन में बसाया, लेकिन इस अंतिम जन्म में उन्होंने सबसे कठोर तप किया। न कोई फल खाया, न अन्न लिया, केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। कई बार तो केवल हवा में ही जीती रहीं। बारिश, ठंडी और धूप की परवाह किए बिना उन्होंने शिव को पाने का प्रण निभाया। पार्वती की इस तपस्या से तीनों लोग हिल उठे। अंततः देवर्षि नारद ने शिव से जाकर पार्वती के प्रेम और तपस्या की चर्चा की। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण कर उनसे पूछा, हे कन्या, तुम किसके लिए यह कठिन तप कर रही हो? पार्वती ने जवाब दिया, मैं शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। साधु बने शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि शिव तो श्मशानवासी हैं, रुद्र हैं, उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। यह देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुमने प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा कर दी है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ, वही दिन था श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसे आज हम हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हरियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय वर्षा ऋतु का होता है, जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वातावरण में श्रृंगार और उमंग का रंग छा जाता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं शिव पार्वती जैसे आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। स्त्रियां झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। मां पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर या तस्वीर रखकर पूजा करें। भोग में घेवर, मिठाई, फल आदि चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखें, कथा सुनें और रात्रि में फलाहार करें। हरियाली तीज केवल पर्व नहीं, यह नारी शक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और शरीर से परे होता है। माता पार्वती की तरह यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो खुद भगवान भी आपको स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव